हेलो फ्रेंड। आज के इस वीडियो में हम क्लास 5 के गणित पर्चे को प्रश्नावली 8 के क्वेश्चन संख्या 18 से हल करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 8 के क्वेश्चन संख्या 17 तक हल कर दिए थे। आज 18 से आगे की ओर बनाएंगे। प्रश्नावली 8 के क्वेश्चन संख्या 18 में बोल रहा है कि यदि भाजक यदि भाजक 140 भागफल 85 तथा शेषफल 80 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि भाजक दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है और शेषफल दिया हुआ है। अब बोल रहा है भाज्य ज्ञात करने के लिए, तो चलिए भाज्य ज्ञात करते हैं। तो भाज्य बराबर एक फॉर्मूला होता है। क्या भाज्य बराबर एक फॉर्मूला होता है? अगर आप लोगों को नहीं याद होगा तो चलिए इसको हम आज लिखते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब यही फॉर्मूला पर बनाएंगे तो भाज्य हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। हमको क्या ज्ञात करना है? भाज्य। तो भाज्य के रहने देंगे। भाजक दिया हुआ है कितना? 140। अब गुना है बीच में तो गुना लिखेंगे। भागफल कितना है? 85 प्लस तो प्लस शेषफल कितना है? 80। शेषफल कितना है? 80। 80 लिख दिए। चलिए अब इसको बनाते हैं। भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? अब ये दोनों के गुना कर देंगे। पहले हम बताए थे कि पहले क्या करी, पीछे भागा तब गुना, तब जोड़ घटाओ। तो इसमें का नहीं है, भागा नहीं है, तब क्या है? गुना, उसको बाद जोड़। तो चलिए 140 और 85 को गुना करके 80 को जोड़ देते हैं। तो इसको गुना करेंगे। 0 के 0 14 5 70, 0 के 0 14 8 बली होतल 112। अब जोड़ेंगे 0 0 7 2 9, 11,900 गुना करके कितना आया? 11,900 प्लस 80। अब चलिए पहले क्या करी, पीछे भागा तब गुना, तब जोड़ घटाओ। तक गुना हो गया, उसके बाद अब जोड़ करना है। तो चलिए इसको जोड़ते। 11,900 में 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11,980, 11,980। तो क्वेश्चन संख्या 18 बन गया। अब 19 नंबर को देखते हैं। 19 नंबर में बोल रहा है यदि भाजक 240 भागफल 101 तथा शेषफल 40 हो तो भाज्य ज्ञात करें। फिर जो 18 नंबर में क्वेश्चन था वही 19 नंबर में है, बस खाली अंक चेंज किया हुआ है। तो चलिए वही फॉर्मूला पर फिर भाज्य पूछ रहा है तो वही फॉर्मूला पर इसको भी निकालते हैं। तो भाज्य बराबर फॉर्मूला हम क्या अभी बताए? भाज्य बराबर भागफल गुना भाजक, या पहले भाजक लिख दीजिए गुना में, आगे पीछे हम लिख सकते हैं। तो चलिए पहले भाजक लिख देते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। बस सबका मान बैठाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाज्य बराबर भाजक कितना दिया हुआ है? 240। तो 240 गुना भागफल कितना है? 101। तो 101 प्लस शेषफल कितना है? 40।
लिख दिए 40। अब चलिए आगे इसको बनाते हैं। भाज्य बराबर 240 को 101 से गुना कर देंगे तो 240 गुना 101 240 0 0 फिर 2 4 2 0 4 2 गुना करके कितना आया 24,240 प्लस कितना जोड़ना है 40। पहले क्या करेंगे गुना उसके बाद जोड़, तो गुना कर दी अब जोड़ते हैं तो भाज्य बराबर 24,240 में 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24,280। कितना हो जाएगा 24,280। तो हमारा भाज्य कितना आ गया 24,280। तो क्वेश्चन संख्या 19 बन गए। अब 20 नंबर को देखते हैं। 20 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक अलमारी में यदि एक अलमारी में 360 पुस्तकों को रखा जा सकता है तो 4,46,400 पुस्तकों को रखने के लिए कितने अलमारी की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन यह बोल रहा है कि एक अलमारी है हमारे पास, कितना एक, उसमें कितना पुस्तक रखा जा सकता है। तो बोल रहा है उसमें 360 पुस्तक रखा जा सकता है कितना में एक अलमारी में। तो अगर हमारे पास 4,46,400 पुस्तक हो तो रखने के लिए हमको कितना अलमारी चाहिए, क्वेश्चन यही बोल रहा है। तो चलिए इसको बनाते हैं। 360 से भागा दे देंगे कितना में 4,46,400 में, और जो भागफल आएगा वह अलमारियों की संख्या हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। हॉल में लिखेंगे एक अलमारी में रखा जा सकता पुस्तक, एक अलमारी में रखा जा सकता पुस्तक बराबर एक अलमारी में कितना पुस्तक हम रख सकते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कितना 360। ये हम अपने से नहीं लिखे, ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक अलमारी में रखा जा सकता पुस्तक कितना, बोल रहा है 360। तो 4 लाख बोल रहा है 4,46,400 पुस्तक रखने के लिए आवश्यक अलमारी हमको कितना अलमारी की आवश्यकता हो। चलिए 4,46,400 में भागा देते हैं कितना से 360 से। भागा हमेशा भागा में नहीं बनेगा, इनका इसको गुना में बदलते हैं। गुना में बदलेंगे तो नीचे कुछ नहीं है तो एक है तो एक ऊपर चल जाएगा 360। अब 360 से काटिए कितना बार में कट रहा, चलिए इसको 360 से 4,46,400 में भागा देते हैं। एक बार में 360 लगाएंगे घटाएंगे 6, ये 14 में से 6 घटेगा 8 कटेगा कितना उतारेंगे 4, 36 दूना 72, 2 बार में लगाएंगे घटाएंगे तो कितना 4 4 1, कितना उतारेंगे 0, कई बार में लगेगा 15 4 बार में 0 की 0 6 चौक 24 के 4 हाथ छिल 2 4 12 2 24 1 0 ही 0 ही
कितना बार में कट रहा है? 1200। 40 बार में कितना? 1200 40 बार में हमारा कितना अलमारियों की जरूरत पड़ेगा? तो 1240 अलमारी कितना? 1240 अलमारी हमको जरूरत पड़ेगा। कितना पुस्तक रखने के लिए? 4,46,400 पुस्तक रखने के लिए 1240 अलमारी की आवश्यकता होगी। तब क्वेश्चन संख्या 20 ला बन गए। अब 21 नंबर को देखते हैं। नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, यदि रेलवे की दुर्घटना में 35 घायल यात्रियों को कुल 8,75,000 रुपया बराबर बराबर बांटे गए तो प्रत्येक घायल यात्रियों को कितने रुपये प्राप्त हुआ? क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक रेलवे की दुर्घटना हो गया, उसमें 35 गो यात्री घायल हुआ। तो बोल रहा है कि 35 यात्री में 8,75,000 रुपया बराबर बराबर बांटे गए। जितना घायल यात्री 35 को था ना, उसमें 8,75,000 रुपया को बराबर बराबर हिस्सों में उस 35 में बांटा गया। तो बोल रहा है कि बांटे गए तो प्रत्येक घायल यात्री को कितने रुपये प्राप्त हुए? प्रत्येक माने एक। तो बोला है कि अब एक घायल यात्री को कितना रुपया प्राप्त हुआ, क्वेश्चन यह पूछ रहा है। तो चलिए इसको बनाते हैं हल में। 35 घायल यात्रियों में 35 घायल यात्रियों में दिया गया कुल रुपया, कितना दिया गया? 8,75,000। 8,75,000। अब बोल रहा है कि एक यात्री को कितना रुपया पड़ा, तो लिखेंगे एक घायल यात्री को प्राप्त रुपया, माने कितना प्राप्त हुआ? प्राप्त रुपया तब 8,75,000 में 35 से भागा दे देंगे। तो हम क्या बोले, भागा से गुना में बदलेंगे तो 8,75,000। नीचे में कुछ नहीं है, एक है तो एक ऊपर जाएगा 35 नीचे। अब 35 से काटिए, कितना बार में कटता है? 8,75,000। 35 दूना 70, 7 1, फिर कितना उतारेंगे? 5। कई बार में? 5 या 15, 15 1 16, 3 बार में। 4 या 12, 3 बार में नहीं, 5 बार में। 5 25 के 5 हासिल 2, 5 या 15 2 17, घटाएंगे, कट गया 3 0। यहाँ कितना? 25,000। कितना बार में कट रहा है? 25,000। तो प्रत्येक घायल यात्री को कितना रुपया प्राप्त होगा? 25,000। कितना? 25,000 रुपया प्रत्येक यात्री को प्राप्त हुआ। चलिए इसको एक बार और समझा देते। क्वेश्चन में बोल रहा था कि 35 घायल यात्रियों में दिया गया कुल रुपया, माने 35 में कुल के मतलब पूरा कितना रुपया दिया गया था? 8,75,000। अब बोल रहा था क्वेश्चन की प्रत्येक मान एक घायल यात्री को कितना रुपया प्राप्त हुआ। तो लिखे एक घायल यात्री को प्राप्त रुपया बराबर। अब टोटल रुपया में जितना घायल यात्री था उससे भागा दे दिए। तो भागा दिए तो कितना बार में कटा? 25,000 में। तो एक यात्री को कितना रुपया प्राप्त हुआ? 25,000 रुपया।
तो प्रश्नावली 8 के क्वेश्चन संख्या 21 ला बन गया, यानी प्रश्नावली 8 पूरा समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में हम अगले अध्याय को देखेंगे।